नमस्कार दोस्तों। गाजा की किस्मत का फैसला गाजा और फिलिस्तीन के लोगों को करना चाहिए, न कि अमेरिका को। बोर्ड ऑफ पीस की आड़ में गाजा पर कब्जा करने के अमेरिकी मंसूबों के खिलाफ दुनिया भर से विरोध की आवाजें आने लगी है। ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस को इजरायली हमले में तबाह गाजा के ताबूत में आखिरी कील की तरह देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि बोर्ड ऑफ पीस का एजेंडा ऐसा है जैसे सम्राट ट्रंप गाजा से फिलिस्तीनियों को ही पूरी तरह से मिटा देना चाहते हैं। गाजा में पीस के लिए बनाए गए अमेरिकी बोर्ड में फिलिस्तीनियों की ही कोई नुमाइंदगी नहीं है। ट्रंप के इरादों को भांपकर दुनिया के कई देशों ने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के न्योते को सीधे सीधे ठुकरा दिया है। दुनिया भर के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, लीडर्स और लीगल एक्सपर्ट्स के बयान आ रहे हैं कि गाजा को उसके मूल निवासियों से छीनकर उसे मल्टीपर्पस कॉर्पोरेट, इकोनॉमिक हब और टूरिस्ट सेंटर और फ्री मार्केट के तौर पर डेवलप करने की अमेरिकी योजना बहुत खतरनाक है। नेस्त नाबूद हो चुके गाजा के खंडहर पर नरसंहार की निशानियों को मिटाकर मिडिल ईस्ट रिवियरा बनाने के सपने देख रहे ट्रंप को दुनिया के कई देशों से झटका लगा है। स्पेन जैसे देश ने तो साफ साफ कह दिया है कि वैश्विक मामलों के लिए यूएन पर ही हमारा भरोसा बरकरार है और बोर्ड ऑफ पीस की कोई दरकार नहीं है। स्पेन के प्रधानमंत्री ने यहां तक कहा कि गाजा और वेस्ट बैंक का भविष्य फिलिस्तीनियों द्वारा तय किया जाना चाहिए, जबकि इस बोर्ड ऑफ पीस में फिलिस्तीनी अथॉरिटी को शामिल नहीं किया गया है। स्पेन उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिन्होंने बोर्ड ऑफ पीस के लिए अमेरिकी न्योते को ठुकरा दिया है। इनमें चीन, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, स्लोवेनिया, इटली और यूके भी शामिल हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति पहले ही कह चुके हैं कि हम गाजा को लेकर कॉलोनियल अप्रोच स्वीकार नहीं करेंगे। पीस रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन नहीं है। भारत की तरफ से कोई जवाब अभी तक आया नहीं है। रूस ने भी अपना रुख साफ किया नहीं है। उम्मीद कम ही है कि रूस अमेरिका के इस बोर्ड में शामिल होगा। ग्रीस, सिंगापुर समेत कई यूरोपीय देशों की तरफ से भी अभी कोई ऐलान नहीं किया गया है। शक सुबह तमाम देशों की तरफ से जताया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से ट्रंप के मंच पर सिर्फ 20 देशों की भागीदारी रही, उससे साफ है कि दुनिया के बड़े बड़े देशों को शामिल करके बोर्ड ऑफ पीस बनाने की अमेरिकी कोशिश बुरी तरह से विफल रही है। पाकिस्तान समेत अमेरिका के पिछलग्गू माने जाने वाले मिडिल ईस्ट के कुछ देशों के इस बोर्ड में शामिल होने से यह बात भी तय हो गई है कि गाजा को हथियाने की अमेरिकी दादागिरी पर वैश्विक ताकतों की मुहर नहीं लगी है। हालांकि हैरानी इस बात पर जरूर है कि गाजा में नरसंहार और तबाही का विरोध करने वाले मुस्लिम देश भी ट्रंप के पिछलग्गू बनकर बोर्ड के सदस्य बनने को तैयार हो गए हैं। दावोस में बोर्ड ऑफ पीस का एजेंडा दुनिया के सामने रखकर ट्रंप ने बता दिया है कि उनका इरादा क्या है। अल जजीरा ने तो अपनी रिपोर्ट के जरिए समझाया है कि ट्रंप का यह रीडेवलपमेंट प्लान इजरायल के हितों को साधने के साथ साथ गाजा स्ट्रिप को फिलिस्तीनियों से छीनने के लिए बनाया गया है, कब्जे के लिए बनाया गया है। कहा जा रहा है कि ट्रंप गाजा कैप्चर करके उसे माफिया बॉस की तरह चलाना चाहते हैं। ऐसी प्रतिक्रिया दुनिया भर से आ रही है। दावोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ट्रंप के दामाद और इवांका ट्रंप के कारोबारी पति जेरेड कुशनर ने जिस तरह से न्यू गाजा का प्लान पेश किया, उससे साफ है कि तबाह और बर्बाद गाजा ट्रंप के कुनबे के लिए टूरिज्म, फ्री ट्रेड और स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स और रिवर फ्रंट बनाने के लिए लाखों स्क्वायर फीट का एक टुकड़ा भर है, जमीन भर है। कल भी मैंने इसी पर विस्तार से एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो को चूंकि बहुत कम लोगों ने देखा, पता नहीं क्यों, इसलिए मैं चाहता हूं कि उस वीडियो के हिस्से को देखिए और समझिए कि पूरा मामला क्या है। इजरायली बमबारी से लहूलुहान गाजा में अमन चैन की बहाली के लिए और वहां की तरक्की के लिए अमेरिका ने एक बोर्ड बनाने का ऐलान किया है, बोर्ड ऑफ पीस। नाम सुनकर ऐसा लगेगा जैसे बमबारी से बुरी तरह से जख्मी और जमींदोज हो चुके गाजा में वहां के लोगों को उनकी आजादी सौंपने के लिए कोई बोर्ड बन रहा है। ऐसा लगेगा जैसे तबाह हो चुके गाजा के लोगों की परेशानियों और मुश्किलों का अंत तलाशने के लिए कोई बोर्ड बन रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। गाजा में मारे गए हजारों बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं से इस बोर्ड का कोई लेना देना नहीं है। नहीं इस बोर्ड ऑफ पीस को गाजा की बर्बादी के लिए जिम्मेदार इजराइल से कोई परहेज है, बल्कि जिस इजराइल ने गाजा को बर्बाद और तबाह किया है, हजारों टन बम बरसाए हैं, नरसंहार किया है, उसी इजराइल को अमेरिका ने इस बोर्ड का सदस्य भी बना दिया है। अब इसी से बोर्ड ऑफ पीस का मकसद समझिए।
जिस अमेरिका के दम पर इजराइल ने गाजा को तबाह किया वो बोर्ड ऑफ पीस का सदस्य है, और जिस अमेरिका ने गाजा को जमीन का टुकड़ा मानकर 1 साल पहले उसे खरीदने और उसे कब्जा करने की मंशा जाहिर की थी, वो बोर्ड ऑफ पीस परियोजना का मास्टरमाइंड है। सुदर्शन फाकिर का वो शेर है ना, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। गाजा को वहां के बाशिंदों से छीन कर कैप्चर करने के इस आइडिया को नाम दिया गया है बोर्ड ऑफ पीस, और जैसा कि मैंने कहा इस आइडिया के मास्टरमाइंड हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। दावोस में गुरुवार को ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस का चार्टर पेश किया और दुनिया को बताया कि पीस मेकर के तौर पर गाजा को लेकर उनकी सोच क्या है, वो कितने चिंतित हैं, कैसे वो गाजा की जमीन पर हजारों टन बमों के गिरने से हुई तबाही के बाद वहां न्यू गाजा बनाएंगे। ट्रंप की मौजूदगी में उनके कारोबारी दामाद जेरेड कुशनर ने प्रेजेंटेशन के जरिए बताया कि 60 मिलियन टन मलबे और हजारों मौतों वाले गाजा को कैसे दुनिया का बेहद खूबसूरत इलाका बना दिया जाएगा। अमेरिकी प्रेजेंटेशन में पूरी तरह से तबाह हो चुके गाजा में $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट से 2035 तक वहां की तस्वीर को पूरी तरह से बदल देने का दावा किया गया है। सुनने में सब कितना अच्छा लगता है, लेकिन दावोस में ट्रंप के इरादों के इजहार के साथ ही कई सवाल पैदा हुए हैं जिनका जवाब तलाशना बहुत जरूरी है। इस प्रेजेंटेशन का पूरा वीडियो YouTube पर आज सुबह जब मैंने देखा फ्रेम दर फ्रेम, तो लगा जैसे कोई रियल एस्टेट का धंधेबाज गाजा के मलबे पर मुनाफे का सपना देख रहा हो, क्योंकि इस प्रेजेंटेशन में न किसी फिलिस्तीनी की आवाज थी, न गाजा के बाशिंदे थे, न किसी मां के सवाल थे, न किसी बच्चे की चीख थी। ऐसा लग रहा था जैसे गाजा की बात गाजा के बिना हो रही हो। 365 वर्ग किलोमीटर में फैला गाजा जैसे जमीन का एक बड़ा सा टुकड़ा भरो, जिसे दुनिया के सबसे बड़े बिल्डर ने खरीद लिया और उसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए निवेशकों की तलाश कर रहा हो। दावोस में ट्रंप के दामाद ने कुछ इसी अंदाज में अपना प्रेजेंटेशन दिया, तालियां बजी। और गाजा है क्या? यह गाजा है, यह कोई लाखों स्क्वायर फीट का खाली प्लॉट नहीं है, कोई डेवलपमेंट के लिए बना जोन नहीं है। गाजा में इजरायली बमबारी से जमींदोज हुई इमारतें हैं, खंडर हो चुके अस्पताल हैं, हजारों बच्चों की कब्रें हैं। इजरायली बमबारी और गोलीबारी में बेमौत मारे गए बच्चों के खिलौने गाजा के मलबों के नीचे दबे हैं। खंडर हो चुके मकानों, दुकानों और जमीनों में हजारों माओं की चीखें दफन हैं, हजारों बुजुर्गों की लाशें दफन हैं। मलबों में तब्दील हो चुकी बस्तियां हैं। गाजा की जमीन में दबी हुई पूरी की पूरी नस्ल है। बचे खुचे लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी के लाले हैं। बेमौत मारे गए हजारों लोगों के सपने और सांसों के मलबे का नाम है गाजा। और इसी मलबे पर ऊंची इमारतों और चमकते टूरिस्ट प्लेस का सपना अगर कोई देख सकता है तो सिर्फ ट्रंप है और उनकी बेटी इवांका ट्रंप के बिल्डर पति जेरेड कुशनर हैं। ट्रंप की मौजूदगी में दुनिया के प्रतिनिधियों के सामने दावोस में एक प्रेजेंटेशन के जरिए गाजा को न्यू गाजा बनाने का रोड मैप कुछ ऐसे ही पेश किया गया। दावोस में कल क्या हुआ, स्क्रीन पर तस्वीरें देखिए। दावोस के शानदार हॉल में मंच सजा है। मंच पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम के साथ गाजा पीस बोर्ड की लिस्ट में शामिल लोगों की मौजूदगी है। हॉल खचाखच भरा हुआ है। ट्रंप के कारोबारी दामाद जेरेड कुशनर ने उसी मंच पर गाजा के नए प्लान का प्रेजेंटेशन दिया और दुनिया को बताया कि उनके ससुर ट्रंप साहब गाजा को लेकर कितने चिंतित हैं और कैसे गाजा की तकदीर और तस्वीर बदलने की प्लानिंग कर रहे हैं। जेरेड कुशनर की तरफ से कहा गया कि गाजा में अब सीज फायर हो गया है, लिहाजा बोर्ड ऑफ पीस के प्लान के मुताबिक गाजा को अब जन्नत बनाया जा सकता है। जेरेड कुशनर अपने प्रेजेंटेशन की स्लाइड बदलते जाते हैं और गाजा का मास्टर प्लान दिखता जाता है। इस प्रेजेंटेशन में मलबा गायब है, लाशें गायब हैं, खंडहर गायब है, नरसंहार के सबूत गायब हैं, आंसू और चीखें गायब हैं। स्क्रीन पर उगाता है लग्जरी गाजा बनाने की टाइमलाइन, फिर न्यू गाजा की तस्वीरें। ट्रंप के दामाद ने अपने प्रेजेंटेशन के जरिए गाजा को लेकर 20 सूत्री प्लान भी बताया। उसके प्रेजेंटेशन के प्रिंट आउट मेरे हाथों में है। प्रेजेंटेशन में गाजा में शांति और समृद्धि का रोड मैप दिखाया गया। गाजा का नक्शा दिखाकर बताया गया कि वहां कितना पोटेंशियल है और कैसे गाजा को दुनिया का शानदार हब बनाया जा सकता है।
इजरायली बमबारी और गोलीबारी से बुरी तरह से तबाह, बर्बाद और लहूलुहान हो चुके गाजा की ऐसी तस्वीर दावोस के मंच से दुनिया को दिखाई जा रही थी, जहां 100 से ज्यादा हाउसिंग यूनिट होगा, 2 से 100 से ज्यादा एजुकेशन सेंटर होंगे, 180 से ज्यादा कल्चरल, रिलीजियस और वोकेशनल सेंटर होंगे, 75 से ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज होगी। ये किन के लिए होंगी? कौन लोग होंगे? क्या वो गाजा के लोगों के लिए ही सारी फैसिलिटीज होगी, या गाजा के लोग वहां से बेदखल होकर दूसरे देशों में भेज दिए जाएंगे, विस्थापित कर दिए जाएंगे? किसके लिए होगा ये नहीं पता। ट्रंप साहब के कारोबारी दामाद जेरेड कुशनर ने अपने प्रेजेंटेशन में न्यू गाजा की तस्वीरें दिखाकर बताया कि जब गाजा में यह सब हो जाएगा तो ऐसा दिखेगा गाजा। वहां चमचमाती लग्जरी स्काई स्क्रैपर इमारतें होंगी, ट्रांसपोर्टेशन हब होगा, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। यह सब तस्वीर इमेजिनेशन के जरिए बताया गया, इमेजरी तस्वीर के जरिए। गाजा में दुनिया भर से लोग आने लगेंगे, इन्वेस्टमेंट आने लगेगा, नौकरियों की बारिश होने लगेगी, लोगों की कमाई कई गुना बढ़ जाएगी। दामाद जी ने यह भी बताया कि गाजा की तकलीफ और मुश्किलों को खत्म करने के लिए महीनों से वो व्हाइट हाउस की टीम के साथ काम कर रहे थे। कैसे ट्रंप जी की लीडरशिप और प्रेरणा ने उन्हें गाजा के लिए मास्टर प्लान तैयार करने में मदद की, यह भी बताया। और यह भी कि गाजा में सब चंगा हो जाएगा क्योंकि हमने पूरी तैयारी कर ली है। ट्रंप की तरफ से दावोस में सजे मंच पर पीस बोर्ड का चार्टर दिखाया गया। ट्रंप के दामाद और रियल एस्टेट के ठेकेदार, मैं ठेकेदार बोल रहा हूं, रियल एस्टेट बिल्डर जो भी कहें उनको, रियल एस्टेट के कारोबारी जो भी कहें, जेरेड कुशनर ने न्यू गाजा स्लाइड प्रेजेंटेशन के जरिए एक तरह से विकसित गाजा, न्यू गाजा का खाका पेश कर दिया। लेकिन सवाल यही उठा जब मैं प्रेजेंटेशन देख रहा था कि इस प्रेजेंटेशन में गाजा के मूल निवासियों का क्या होगा। इजरायली नरसंहार के बाद जिंदा बचे जो 21-22 लाख के आसपास लोग हैं, उनके अधिकारों का क्या होगा। गाजा के 75% हिस्से पर पहले इजराइल कब्जा कर चुका है, बाकी से भी अगर बेदखल हुए तो कहां जाएंगे? उनका टेम्पररी रिलोकेशन होगा या परमानेंट रिहेबिलिटेशन होगा? क्या उन्हें उनकी जमीन से हटाकर जबरन मिस्र, जॉर्डन या खाड़ी देशों में भेजा जाएगा? न्यू गाजा बनेगा तो गाजा के मूल निवासियों को क्या उनका मालिकाना हक मिलेगा? ट्रंप के न्यू गाजा मास्टर प्लान में उनकी हिस्सेदारी और भागीदारी होगी? किस तरह से होगी, कितनी होगी, क्या होगी? क्या गाजा के लोग कहीं ऐसा तो नहीं कि सस्ते मजदूर बनकर रह जाएंगे और फिर गाजा के साथ ही वहां के इतिहास में दफन हो जाएंगे? क्या होगा? हॉल में तालियां बज रही थी। ट्रंप दुनिया भर में इसका ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन गाजा, उनके लोग, उनकी चिंताएं, वो फिलिस्तीनी जो अपने मुल्क से बेदखल किए जाते रहे लगातार इजरायली हमलों के जरिए, सिमट गए हैं, वो ठेल दिए गए हैं 25% हिस्से में, और वहां भी बदरंग जिंदगी जी रहे। कब कहीं से गोलीबारी होगी, कब उनके घर परिवार का कोई सदस्य इस दुनिया से चला जाएगा, पता नहीं। ट्रंप और उनके कारोबारी दामाद चाहते हैं कि गाजा में समंदर के किनारे रिजॉर्ट बने, कॉर्पोरेट टावर बने, ग्लास की ऊंची ऊंची गगनचुंबी बिल्डिंग्स बने, क्रूज टर्मिनल हो, लग्जरी 5 सितारा होटल हो, दुनिया भर के लोग वहां आए, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर गाजा की अलग पहचान बने। लेकिन गाजा की पहचान आज की तारीख में क्या है? इजरायली हमलों से तबाह और बर्बाद हो चुका है वो इलाका जहां के लोग 2 वक्त की रोटी और पानी के लिए तरस रहे हैं। लंबी कतारें लगी होती है राशन लेने के लिए, जो कहीं से एड की शक्ल में पहुंचता है, और तभी बमबारी और गोलीबारी होती है। राशन में लगे लोगों की मौतें हुई उसी गाजा में, बच्चों की, बुजुर्गों की। जिस समय ट्रंप दावोस में, ट्रंप और उनके दामाद गाजा पीस बोर्ड का झुंझुना बजा रहे थे, उसी समय इजरायली हमले में गाजा से 5 या 4 लोगों की मौतों की खबर आई। मतलब कथित सीज फायर के बाद भी इजराइल की तरफ से गोलीबारी पूरी तरह से बंद नहीं हुई है, लोग मारे जा रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सीज फायर के बाद भी गाजा में इजराइल की तरफ से बमबारी और मौतों का सिलसिला जारी है। 2500 से ज्यादा इमारतें गिरा दी गई है। यूएन ने भी सीज फायर के बाद गाजा पर हुए हमले की रिपोर्ट की है। यूएन की इस रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में 10 अक्टूबर 2025 को हुए इजराइल और हमास के बीच सीज फायर के बाद से अब तक 449 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, मौतें हो रही है, और 1246 लोग घायल हुए हैं।
ये मौतें ज्यादातर येलो लाइन के आसपास हुई हैं, जहां इजरायली फोर्सेस आज भी मौजूद हैं और फायरिंग, ड्रोन अटैक या शेलिंग जारी है। गाजा में कई एनजीओ पर पाबंदियां लगी है, उनकी एक्सेस सीमित है। 90% से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। घर, अस्पताल, स्कूल सब तबाह है, जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया। 10 लाख से ज्यादा लोग अभी भी टेम्पररी टेंटों या खंडहर बन चुके इमारतों में रह रहे हैं। सर्दियों की बारिश और बाढ़ से हजारों बच्चे जो प्रभावित हुए हैं, उनमें से मौतें हो रही है। ढहती हुई छतों के बीच, छतों के नीचे लोग रह रहे हैं किसी ढंग से। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। अस्पतालों में दवाइयों और ईंधन और किसी भी तरह के जीवन रक्षक उपकरणों की भारी कमी है। यह है गाजा की हकीकत। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद जो न्यू गाजा की तस्वीर दिखाते हैं, स्क्रीन पर आप देखिए, ऐसे लगेगा जैसे न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन है, या दुनिया का कोई पेरिस है, कोई सा सिंगापुर है, दुबई है, कोई सा शहर है। यह सपना है। लहूलुहान और बुरी तरह से जख्मी, तबाह गाजा में इस तरह की इमारतें खड़ी करने का सपना, अमेरिका का सपना, ट्रंप का सपना, उनके दामाद का सपना। लेकिन उन्हें वो नहीं दिख रहा है जो गाजा में हुआ है या हो रहा है। ट्रंप को न तो यह सब पहले दिख रहा था, न अब दिख रहा है। उन्हें सिर्फ यह दिख रहा है कि कैसे गाजा को रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के तौर पर डेवलप किया जाए। ट्रंप ने फरवरी 2025 में ही गाजा को खरीदने और मालिक बनने के अपने मंसूबे दुनिया के सामने जाहिर कर दिए थे। जब उन्होंने एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बात करते हुए कहा था, रिपोर्टर्स से, कि गाजा को बड़ा रियल एस्टेट साइट समझना चाहिए, वैसे ही जैसे अभी ग्रीनलैंड को समझ रहे हैं। जिस तरह से ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए बुरी तरह से लालायित हैं, किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, क्योंकि उन्हें ग्रीनलैंड से कोई मतलब नहीं है। ग्रीनलैंड के 56-57 हजार लोगों से मतलब नहीं है। उन्हें तो बस विस्तार करना है, ग्रीनलैंड को कब्जा करना है, खरीदना है। जैसे भी वहां के लोग चाहें ना चाहें, उनकी मर्जी मायने नहीं रखती। ट्रंप ने सोच लिया कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करना है तो करना है। रोज ऐसे बयान आ रहे हैं। दावोस में भी जब ट्रंप के दामाद कुशनर ये प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तब मंच पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के अलावा सऊदी अरब, कतर, यूएई, अर्जेंटीना, पराग्वे के नेता मौजूद थे। पहले कहा जा रहा था कि ट्रंप ने जिन 50 देशों को गाजा पीस बोर्ड के सदस्य के तौर पर हस्ताक्षर करने का न्योता दिया है, उनमें से 35 दावोस में मौजूद रहेंगे। लेकिन आखिर में 20 देशों ने ही, या 21 या 22 देशों ने ही दस्तखत किए। इस बीच ब्लूमबर्ग के हवाले से रिपोर्ट आई कि ट्रंप की तरफ से प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस के स्थायी सदस्यता के लिए पहले साल $1 बिलियन, यानी लगभग 9,000 करोड़ की फीस देनी होगी। मतलब कोई देश अगर चाहे कि हम इसके मेंबर बने तो मेंबरशिप फी है, और फिर ट्रंप भी तय करेंगे कि किस देश को सदस्य बनाया जाए, किसको न बनाया जाए। सामान्य सदस्यता 3 साल की होगी, जिसे बाद में रिन्यू किया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर कोई देश चार्टर लागू होने के पहले साल में $1 बिलियन से ज्यादा कैश फंड देता है तो उसकी 3 साल की समय सीमा लागू नहीं होगी। ये स्कीम भी है। फंड का इस्तेमाल बोर्ड के खर्चे के लिए होगा, लेकिन कहां कैसे खर्च होगा इसकी कोई डिटेल नहीं है। और यह सब सुनकर लगता है कि गाजा को लेकर ऐसी प्लानिंग हो रही है जैसे प्लानिंग करने वाला कोई बहुत बड़ा बिल्डर हो। वैसे ट्रंप का धंधा रियल एस्टेट का है। उनके परिवार के लोग रियल एस्टेट के धंधे में, ट्रंप टावर गुड़गांव में भी बन गया, मुंबई में भी, दुनिया के अलग अलग इलाकों में है। लिहाजा उनके लिए गाजा जमीन के उस बेशकीमती टुकड़े की तरह ही है जहां रियल एस्टेट के धंधे के लिए बहुत पोटेंशियल है। अब जरा ट्रंप साहब के दामाद और इवांका ट्रंप के पति कुशनर साहब के बारे में जान लीजिए। बीबीसी के मुताबिक 35 साल के अरबपति कुशनर, ट्रंप के दामाद कुशनर, एक मशहूर प्रॉपर्टी डेवलपर हैं, न्यूयॉर्क ऑब्जर्वर अखबार के पब्लिशर हैं, राष्ट्रपति कार्यालय में सीनियर एडवाइजर हैं, राष्ट्रपति के चुनाव के पहले ट्रंप के लिए बहुत एक्टिव थे, बहुत कट्टर यहूदी हैं। इस बात को गौर कीजिए, बहुत कट्टर यहूदी हैं। उनके दादा दादी हिटलर के यहूदियों पर किए गए नरसंहार से किसी तरह से बच निकले थे। कुशनर के पिता चार्ल्स ने प्रॉपर्टी के धंधे में खूब पैसा कमाया था, और ट्रंप के पिता फ्रेड की तरह कुशनर के पिता चार्ल्स भी विवादों में रहे। उनके पिता को टैक्स की चोरी के लिए जेल की सजा भी भुगतनी पड़ी थी। जेरेड कुशनर ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के पहले 2024 में खुलकर कह चुके थे कि गाजा की वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी बहुत कीमती है, गाजा को रीब्रांड किया जा सकता है। इसका मतलब साफ है कि प्रॉपर्टी डीलर कुशनर की नजर गाजा पर पहले से थी।
उन्हें और उनके ससुर को बस गाजा पर कब्जे का बहाना चाहिए था। ससुर मतलब ट्रंप साहब। ट्रंप को अपने इस मंसूबे पर दुनिया के 50-60 देशों की मोहर चाहिए और यही वजह है कि इतने देशों को बोर्ड का मेंबर बनाने का न्योता भेजा गया। लेकिन दावोस में बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनने के लिए अर्जेंटीना, हंगरी, आर्मीनिया, अजरबैजान, बुल्गारिया, इंडोनेशिया, यूएई, कतर, मोरक्को, सऊदी अरब, तुर्की और उज्बेकिस्तान जैसे 20 देश शामिल हुए। 20-21 जो भी है। हाँ, इस लिस्ट में हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी शामिल हो गया है। तो कुल मिलाकर इन देशों में 13 मुस्लिम देश हैं। फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और इटली जैसे देशों ने साफ तौर पर ट्रंप के बोर्ड में शामिल होने से इनकार किया है। भारत, जर्मनी और जापान जैसे देशों ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। ट्रंप कहते हैं ये बोर्ड यूएन के साथ मिलकर काम करेगा, लेकिन दुनिया के कई देशों में इस बात को लेकर चिंता है कि गाजा पीस बोर्ड की आड़ में ट्रंप यूएन के समानांतर एक संगठन खड़ा करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि एक बार यह बोर्ड पूरी तरह से बन जाएगा तो हम जो चाहेंगे वो कर सकेंगे और हम इसे यूएन के साथ मिलकर कर सकेंगे। उन्होंने यूएन की तारीफ की कि इसमें बहुत क्षमता है, पोटेंशियल है, लेकिन अभी पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हुई। मतलब यूएन के पोटेंशियल पर भी उन्हें सवाल है। ट्रंप का कहना है कि बोर्ड गाजा के युद्ध विराम से लेकर वहां से आगे बढ़कर अन्य वैश्विक चुनौतियों पर भी काम करेगा। इससे कई देशों को लगता है कि ट्रंप का यह पैंतरा यूएन की मुख्य भूमिका को कमजोर कर सकता है। हालांकि इस बोर्ड के गठन को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एक रिजोल्यूशन से मंजूरी मिल गई है। बावजूद इसके ट्रंप की मंशा पर तमाम तरह के सवाल हैं। मिडिल ईस्ट के कई देश जैसे तुर्की, इजिप्ट, सऊदी अरब, कतर, इंडोनेशिया जैसे उभरते देश इसमें शामिल हो गए, लेकिन बड़े वैश्विक ताकत वाले देश अमेरिका के पारंपरिक पश्चिमी सहयोगी देश अभी सतर्क हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि बोर्ड का मुख्य फोकस गाजा में शांति योजना को पूरा करना है, लेकिन यह दुनिया के किसी दूसरे हिस्से के लिए भी मिसाल बन सकता है। लेकिन यह तो हाथी के दांत है, खाने के और दिखाने के और, इसलिए तमाम तरह की आशंकाएं हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। क्या होगा इस बोर्ड ऑफ पीस के ऐलान के बाद? जैसे जैसे जानकारी मिलती जाएगी आपको अलग अलग माध्यम से जो हमें जानकारी मिलेगी आप तक पहुंचाता रहूंगा। फिलहाल नमस्कार।